नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिससे आपके उत्तर प्रदेश सिपाही में आपको 1 नंबर का सवाल बन जाता है और पूछा भी जाता है। पूछा जाता है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना, यानी क्षणिक ठहराव या रुकना। विराम को किसने बताया है? तो विराम को बताने वाले हैं, गुरु का नाम है कामता प्रसाद गुरु जी। उन्होंने विराम चिन्हों की संख्या कितना बताया? 20 विराम चिन्ह बताते हैं। और ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार कोई मनुष्य कार्य करते करते हमेशा कोई कार्य नहीं कर सकता है, अर्थात जिस प्रकार कोई मनुष्य कार्य करते करते उसे विश्राम की, आराम की जरूरत होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? विश्राम। तो उसी तरह कोई वाक्य है, कोई वाक्य लिख रहे हैं, तो लेखन में हमें क्या? अल्प विराम, क्षणिक रुकना, अर्ध विराम, थोड़ा और अधिक रुकना, पूर्ण विराम, जहां वाक्य खत्म हो जाए। तो वाक्य लिखते पढ़ते समय हमें कुछ देर रुकना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। अर्थात परिभाषा क्या बना लेंगे कि जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी कार्य को करता है तो उसे विश्राम की क्या होती है? जरूरत होती है। उसी प्रकार वाक्य में हमें लिखते पढ़ते समय कुछ विराम चिन्हों की क्या होती है? जरूरत होती है, उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, जो चिन्ह की जरूरत होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 20 विराम, 20 ठे चिन्ह हिंदी में बताए गए हैं। ठीक, ये किस भाषा से लिए गए हैं? आपसे सवाल बनता है कि विराम चिन्ह जो लिए गए हैं किस भाषा से लिए गए हैं। तो ये सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, लेकिन पूर्ण विराम कहां से लिया गया है? तो पूर्ण विराम को छोड़कर सभी विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से आते हैं। पूर्ण विराम हिंदी भाषा का है, ठीक, बाकी सभी अंग्रेजी भाषा के। जो आप कामा कहते हैं ना, अल्प विराम, वही बात कर रहे हैं। पूर्ण विराम, खड़ी पाई, ठीक, उसी को आप हम लोग बोलते हैं। आइए देखते हैं जो 20 विराम चिन्ह है वो कौन कौन से हैं। आइए, पहला कौन सा विराम चिन्ह होता है? पहला जो विराम चिन्ह होता है उसका नाम क्या है? तो जरा ध्यान रखिएगा, पहला विराम चिन्ह है तो अल्प विराम उसका नाम है। अल्प विराम का पहचान कैसे होता है? तो थोड़ा सा ऐसे बना रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प विराम। दूसरा क्या है? दूसरा है अर्ध विराम। आप हमारे साथ नोट डाउन भी करते चलिए। अर्ध विराम, अर्ध विराम कैसे दर्शाते हैं? एक नुक्ता के नीचे क्या कर देते हैं? अल्प विराम लगा देते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? कि पूर्ण विराम जब वाक्य पूर्णतः समाप्त हो जाए, तो आप नहीं कहते हैं वाक्य खत्म हो गया, क्या करिए? खड़ी पाई दे दीजिए। चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा प्रश्न वाचक चिन्ह, प्रश्न सूचक या कह लीजिए, या प्रश्नवाचक चिन्ह कह लीजिए। प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उन्हें हम किस प्रकार बनाते हैं? इस प्रकार बनाते हैं। पांचवा जो है, पांचवा को एक होता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह होता है कि इस प्रकार हम बना देते हैं। छठवा क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे इस तरह बन जाएगा। सातवां क्या है? सातवें को हम देखेंगे कि एक होता है उपविराम। उपविराम, उपविराम का मतलब होता है कैसे? इस तरह जो रहेगा इसको हम क्या कहेंगे? उपविराम। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे? उपविराम कहेंगे। आठवां कैसा होगा? तो आठवां हो जाएगा कोष्टक। कोई विशेष बात को हम कोष्टक बना के जो लिख देते हैं। नौवां कौन सा है? नौवां है, एक हम कहते हैं लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, या इसी का दूसरा नाम क्या है? संक्षेप, संक्षेप सूचक चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह, जैसे ये 00 बन जाएगा। जैसे उ लिख के 0 नहीं दे देते हैं, प्र लिख के 0 मतलब उत्तर प्रदेश। बी ए के नीचे बी ए लिखते हैं तो B0, A0 लिख देते हैं, वही क्या है? लाघव सूचक या संक्षेप। बड़े से बड़े बातों को छोटे बात में कहना, वही क्या है? लाघव सूचक या। अगला 10वां नंबर कौन सा है? 10वां है लाघव। 10वां लिख लीजिएगा, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार होता है। 11वां क्या होता है?
तो 11वां क्या है, योजक चिन्ह। इसी योजक चिन्ह को हम समासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का मतलब ऐसे रहता है, भाई बहन, माता पिता, ठीक, भाई बहन, नदी नाला, नर नारी, ठीक, दिन रात, पाप पुण्य में योजक चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। 12वां क्या है, तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह, ये हमारे साथ पहले आप चिन्ह लिखिए, यह गारंटी है, यह चैप्टर बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। तुल्यता सूचक चिन्ह। 13वां कौन सा हो जाएगा, 13वां है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, अच्छा, जो विवरण चिन्ह है उसको हम नहीं कहते हैं कामता प्रसाद गुरु का जीवन परिचय लिखिए। विवरण चिन्ह के आगे इस तरह बनाते हैं, पीछे नहीं बनाते हैं बाबू, आगे बनाते हैं। जो विवरण चिन्ह है इस तरह हम लोग क्या करते हैं, रामधारी सिंह दिनकर या तुलसीदास लिखे, इसे उनका जो जीवन परिचय नहीं हाई स्कूल इंटर में लिखा जाता था, तो वही है विवरण चिन्ह, ठीक। 14वां क्या है, देखेंगे विवरण चिन्ह। उसके बाद होता है काक चिन्ह, या काक चिन्ह कह लीजिए, जो कौवे के चोंच के समान है, या इसी को हम ये भी कहते हैं त्रुटि सूचक चिन्ह। त्रुटि सूचक चिन्ह, या इसी का दूसरा नाम है क्या, हंस पद चिन्ह। इसी का क्या नाम है, हंस पद। हंस के जो चोंच नहीं होता है उसी के समान होता है काक पद, ठीक। 15वां कौन सा होता है, 15 नंबर को देखेंगे हम, लोप चिन्ह हो ही गया है। 15 नंबर क्या है, एक होता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, जब सिंगल इन्वर्टेड कामा रहेगा तो वहां पर हम अवतरण चिन्ह कहेंगे, और जहां डबल इन्वर्टेड कामा रहेगा और कोई बात लिख के इसे बंद कर दिया जाए, इसको हम क्या कहते हैं, उदाहरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। उदाहरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। 17वां क्या है, गुरु चिन्ह को कैसे बनाते हैं, इस प्रकार, ठीक। 18वां क्या है, लघु। लघु को किस प्रकार बनाते हैं, एक के तरह बनाते हैं। 19वां क्या है, 19वां के बारे में हम देखेंगे, एक और आता था जिसको हम कहते हैं लोप चिन्ह हो गया है। एक हम 19वां, 20वां क्या है, समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह, जब कोई पाठ खत्म हो जाता था इसे जीरो बना के इस तरह नहीं कर देते थे, यही है क्या, समाप्ति सूचक चिन्ह। 19वां नंबर आता है कि उसको हम कह लें इस प्रकार कि लोप चिन्ह या संबोधन चिन्ह के नाम, विस्मयादि बोधक या संबोधन। 19वां जो है ये, इसमें कोई छूट रहा है कि अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, लोप चिन्ह, विस्मयादि बोधक, उप विराम, कोष्टक, लाघव सूचक चिन्ह, ठीक, या संक्षेप। इसको लाघव नहीं कहते हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, संक्षेप, या इसी को संक्षेप सूचक चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह ये है, योजक चिन्ह है, तुल्यता सूचक, विवरण चिन्ह, काक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, गुरु चिन्ह, ठीक। उसके बाद एक और आता है जो कोई हमारे दिमाग से छूट रहा है कि 19वें नंबर पर कौन सा आएगा, तो कोई चिन्ह है, ठीक। अवतरण हो गया है, उदाहरण हो गया है, गुरु हो गया, लघु हो गया, समाप्ति हो गया है। एक दोहराने वाला चिन्ह नहीं आता है, ऐसे ऐसे हम लोग कर देते हैं, ठीक। तो इसका नाम अभी दिमाग पे नहीं आ रहा, अभी बता देंगे। तो देखा जाए कि कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, जब संज्ञा पद रहता है तो वहां हम नहीं कहते हैं राम, श्याम और मोहन जा रहे हैं, तो वही हम किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का। थोड़ा कम समय के लिए रुका जाता है, उसी को अल्प विराम। अर्ध विराम का मतलब जो अल्प विराम से ज्यादा लेकिन पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुका जाए, उसी को क्या कहेंगे, अर्ध विराम। जब वाक्य का आकार अंतिम रूप से खत्म हो जाए तो वहां पूर्ण विराम। जहां प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहेंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह के नाम से जानते हैं। एक होता है लोप चिन्ह, जब शब्दों का दोहराव किया जाता है, ठीक। विस्मयादि बोधक, जब वाक्य में हर्ष, शोक, क्रोध,